हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। हाल ही में जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आरआरबी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 2569 टोटल सीट्स आई है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस स्पेसिफिक जोन में किस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी सीट्स आ रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी आपको क्या देनी पड़ रही है, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस आपको क्या दिया गया है। इसलिए जरूरी है वो सभी बच्चे जो आरआरबी जेईई 2025 के लिए या इवन 2026 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप सभी बच्चे इसे अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। अब यहां पर अगर हम लोग डेट्स को देखें तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये हमें दी गई है यहां पर 31/10, यानी 31 अक्टूबर को आपका जो 31 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशंस। आप देखिए यहां पर आप जो एप्लीकेशन फी है, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उनके लिए बोला गया है यहां पर वो 2 दिसंबर तक भर सकते हैं, 2 दिसंबर तक एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 30 नवंबर तक आप कंप्लीट फिल कर सकते हो। उसके बाद में कुछ और चीजें भी यहां पर दी गई है जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। मॉडिफिकेशन फी आप पे करके यहां पर 3 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्रिएट एन अकाउंट एंड इसके अलावा चूजन आरआरबी, इन दो के अंदर जो भी डिटेल्स आपने सबमिट की है वो वापस एडिटेबल नहीं होती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को स्क्राइब की जरूरत होती है तो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में आपको उसकी डिटेल्स वहां पर सबमिट करनी होती है। उसके बाद मूव करते हैं थोड़ा सा आगे और यहां पर देखते हैं एज लिमिट के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं 18 से 33 साल की यहां पर एज लिमिट दी गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बच्चा, यहां पर बोला गया लोअर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026। ध्यान रखना कि 1 जनवरी 2026 के हिसाब से यहां पर डेट्स ली जा रही है। यहां पर बोला गया है 1/1/2008, इसके बाद का कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। 2/1/1993 से पहले का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो आप 2/1/1990 तक एलिजिबल हो, इससे पहले का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 88 तक आप एलिजिबल हो, इससे पहले का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं एससी एसटी कैंडिडेट तो 5 साल का रिलैक्सेशन जो मैंने बता दिया, 88 तक अलाउ है वो बच्चा। ओबीसी एनसीएल 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे बता दिया था कि 90 तक वो बच्चा एलिजिबल है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें एग्जामिनेशन फी की, अगर हम लोग जानकारी लेना चाहे तो एग्जामिनेशन फी के अंदर भी यहां पर दिया गया फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट एसआई नंबर 2। यहां पर बोला गया है जो भी स्टूडेंट्स है जो कैटेगरी में नीचे जो आपके पास कैटेगरी आ रही है उसके अलावा जो भी स्टूडेंट है उनको 500 रुपए पे करना है। और जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो एससी में आ रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं, एक्स सर्विसमैन में आ रहे हैं, या फिर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको 250 रुपए का पेमेंट यहां पर करना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि पहली चीज तो आपको एक ही जोन सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज्यादा जोन से आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके सभी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है उसमें फर्स्ट स्टेज में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसका अभी मैं एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस भी आपको बता दूंगा। सेकंड स्टेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 यहां पर दिया गया है, इसमें क्या क्या होने वाला है और किस तरीके का सिलेबस होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। यानी पहला जो स्टेज आप देख रहे हैं यहां से 15 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। यहां पर फिर से एग्जाम होगा और 1:1 के अंदर ही स्टूडेंट्स को मेडिकल एंड डीवी के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा डीवी होगा और तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें सीबीटी 1 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, इसके अंदर टोटल आपके पास 4 सेक्शन होने वाले, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 30 मार्क्स का सेक्शन होगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं यहां पर तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का सेक्शन होगा। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं
30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपके पास में 100 नंबर का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। आपको 90 मिनट्स का समय मिलता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलती है। यहां से 15 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, जबकि लगभग आप देखते हैं तो वो 16-17 गुना हो जाते हैं, लेकिन हाँ आप 15 गुना के हिसाब से मानकर चलिए। और उसके बाद में आप आ जाते हो डायरेक्टली सीबीटी 2 के अंदर। सीबीटी 2 की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास में देखिए 5 सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल साइंस में जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, लेकिन आप सीबीटी 2 में देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया गया है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यानी ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये पूरा ये 50 नंबर का होता है। और उसके बाद में आपकी जो टेक्निकल एबिलिटी होती है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये 100 नंबर का होता है और ये 50 नंबर का होता है। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। जो टाइम है यहां पर वो है 120 मिनट। और अगर हम लोग बात करें यहां पर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो क्या होगी, यहां पर 1/3 होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहां पर जो वैकेंसीज आई है, किस जोन में किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। तो हमने कहा आरआरबी कोलकाता के अंदर आप देखिए मैकेनिकल में 234 वैकेंसी है, सिविल में 155 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 107 है और ईसी में 43 है। मुंबई में मैकेनिकल में 93 वैकेंसी आ रही है, सिविल में 153 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में 143 वैकेंसी है, ईसी में 41 वैकेंसी है। प्रयागराज में आप देखिए मैकेनिकल में 41 वैकेंसी है, सिविल में 68 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 15 वैकेंसी है, ईसी के अंदर 22 वैकेंसी है। आरआरबी चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा तो मैकेनिकल के अंदर 53 वैकेंसी है, सिविल में 29 वैकेंसी है, डबल ई के अंदर 24 वैकेंसी है, ईसी के अंदर 12 वैकेंसी है। अहमदाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैकेनिकल में 11 वैकेंसी है, सिविल में 85 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 37 वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 वैकेंसी है। बिलासपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैकेनिकल में आपके पास 15 वैकेंसी है, सिविल में 76 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 12 वैकेंसी है और ईसी में 14 वैकेंसी है। रांची की अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिकल में 39 वैकेंसी है, सिविल में 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 48 और ईसी के अंदर 5 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो मैकेनिकल में 59 वैकेंसी है, सिविल में 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 7 वैकेंसी है और ईसी में 5 वैकेंसी है। इसी तरीके से सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो मैकेनिकल में 35 वैकेंसी है, सिविल में 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 25 वैकेंसी और ईसी के अंदर 18 वैकेंसी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। गोरखपुर में मैकेनिकल में मात्र 4 वैकेंसी है, लेकिन सिविल में 41 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 25 वैकेंसी है और ईसी के अंदर 23 वैकेंसी यहां पर दी गई है। अभी कुछ जोन्स और है उनके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू एंड श्रीनगर में मैकेनिकल में 63 वैकेंसी है, सिविल में 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 10 और ईसी में 2 है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बेंगलुरु के अंदर 35 वैकेंसी मैकेनिकल में है, 35 ही सिविल में है, 5 इलेक्ट्रिकल में और 4 ईसी में है। तिरुवनंतपुरम में 10 वैकेंसी मैकेनिकल की है, 41 वैकेंसी सिविल की है, 8 इलेक्ट्रिकल और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। भोपाल की अगर मैं चर्चा करूं तो 28 मैकेनिकल, 10 सिविल, 8 इलेक्ट्रिकल, 9 इलेक्ट्रॉनिक्स। पटना की अगर मैं चर्चा करूं तो 23 मैकेनिकल में आ रही है, 12 सिविल में आ रही है, 0 इलेक्ट्रिकल में। पटना में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक भी वैकेंसी नहीं है। सेम मालदा की अगर बात करूंगा तो 9 वैकेंसी मैकेनिकल की है, 24 सिविल की है, 2 इलेक्ट्रिकल की और 10 इलेक्ट्रॉनिक्स की है। अजमेर की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 13 वैकेंसी मैकेनिकल है, 18 वैकेंसी सिविल है, 0 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल है और 5 वैकेंसी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसी तरीके से भुवनेश्वर की बात करूंगा तो सिर्फ 2 वैकेंसी मैकेनिकल की है, 28 सिविल की और 5 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, 1 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यहां पर है। मुजफ्फरपुर में अगर आप देखेंगे तो 12 वैकेंसी मैकेनिकल, 9 वैकेंसी सिविल और 2 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई वैकेंसी नहीं है। और गुवाहाटी जिसने सबको सरप्राइज किया, मात्र 7 वैकेंसी है, वो भी मैकेनिकल और किसी की भी वैकेंसी यहां पर नहीं है। सिलीगुड़ी में किसी तरह की कोई वैकेंसी आई नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 786 वैकेंसी मैकेनिकल की है, 871 वैकेंसी सिविल की है और 483 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, 234 वैकेंसी ईसी में आ रही है। तो ये कंप्लीट जो वैकेंसी का डिटेल है वो मैंने आपको यहां पर बताया, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस पर्टिकुलर जोन के अंदर कितनी वैकेंसी आ रही है। अब अगर यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी 2024 में इजी प्रेप से तैयारी की होगी और सिलेक्शन भी लिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए होंगे जिन्होंने तैयारी तो की लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाए, या फिर 2024 में उन्होंने
तैयारी की ही नहीं। तो ओवरऑल मैं उन सभी बच्चों से बताना चाहूंगा कि इजी प्रेप 2024 की तरह 2025 के लिए भी आरआरबी का डेडिकेटेड बैच लेकर आ गया, जिसमें आप देखेंगे लक्ष्य प्लस बैच, यह आपको एप्लीकेशन पर दिखाई दे रहा होगा। इस बैच के अंदर आपको 3 वैलिडिटी में यह बैच दिखाई दे रहा है। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे 2025 की वैकेंसी में ही सिलेक्शन लेना है, तो आपके पास में ये बैच 1 साल की वैलिडिटी 1599 रुपए में मिल रहा है। अगर आप 2026 की वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो ध्यान रखना 2026 में भी इसी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा और समय आपके पास में इतना ही रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 26 में तैयारी करना चाह रहे हैं वो अभी से तैयारी कर सकते हैं। ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको कोर्स 2699 रुपए में मिल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने शायद अभी डिप्लोमा में एडमिशन ही लिया होगा और वो 2-3 साल तक या 2-3 साल के बाद में इस तरह की वैकेंसी में जाने वाले हैं, तो उनके लिए हमने 5 ईयर या मैं कहूं लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स भी यहां पर लॉन्च कर रखा है 3999 के अंदर। इस पर्टिकुलर बैच में क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। जिस तरीके से इन बच्चों ने सिलेक्शन लिया, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बैच में होगा क्या, आपको डिटेल्ड लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। जो भी क्लासेस मिल रही है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा मिलेगी। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, 5000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलने वाला है। मैराथन रिवीजन सेशन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वन ऑफ द प्रीमियम बैच है रेलवे के लिए सुपर 30, अगर आप इस बैच के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐसा बैच है जहां पर 1-on-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी। मतलब आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपका चैप्टर खत्म हो गया तो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। उसके बाद में आपके पास में वीकली टेस्ट भी होने वाला है जहां पर आपको आपकी परफॉर्मेंस कैसे गिर रही है या कैसे बढ़ रही है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करके आपको समय समय पे सजेशंस दिए जाएंगे। इस बैच में आपको CBT 1 एंड CBT 2 कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ वीकली टेस्ट एंड प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्री प्लान शेड्यूल मिलेगा कि क्या क्या आगे चलने वाला है। ये बैच अभी आप ऑफर के अंदर 1 साल के लिए 2999 में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो आप मेरी गाइडेंस के अंदर इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आरआरबी की तैयारी करने वाले हैं। सेम अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये बैच अवेलेबल है जिसमें आप सुमित सर की गाइडेंस में तैयारी करने वाले हैं। और अगर सिविल की आप बात कर रहे हैं तो सिविल के लिए भी ये बैच अवेलेबल है जिसके अंदर आप मेरे और अभी सर की गाइडेंस में इस बैच के लिए या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो बच्चे जो इस एग्जामिनेशन को लेके बहुत सीरियस है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रीमियम बैच सबसे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि यहां पर आपको पर्सनली गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है कि नहीं सर अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ CBT 1 की तैयारी करूंगा, तो CBT 1 भी आप देख सकते हैं। लाइव बैच आपको मिल रहा है CBT 1 का सिर्फ 699 रुपए में। मैं उम्मीद कर रहा हूं आरआरबी जेई 2025 जिसमें किस पर्टिकुलर जोन में कितनी वैकेंसी आई है, टोटल कितनी वैकेंसी है, ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, हर एक चीज आपको हमारे चैनल पर बताई जा रही है। आपने अगर अभी तक इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आज से ही अपने आरआरबी की तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसी तरह से आरआरबी 2025 से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए। यहां पर आपको सबसे सही और सबसे जल्दी अपडेट्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में।